ओ सुनो भगतों कथा में सुहानी हो तारा रानी जी। सुनो भगतों कथा में सुहानी तारा रानी जी। परम भगतनी होई आद भवानी जी। परम भगतनी होई आद भवानी की। ये प्रसंग है भक्ति सच्चाई का, ये प्रसंग है भक्ति सच्चाई का। इदे बिना जागा नहीं पूरा महामाई का, इदे बिना जागा नहीं पूरा महामाई का। सुनो भगतो सुन लो कलयुग तो है पुरानी तारा रानी जी। सुनो भगतों कथा में सुनानी तारा रानी जी। दर्श घर विचों जन्मी तारा, दर्श घर विचों जन्मी तारा। मध्य दासी तेज न्यारा, मध्य दासी तेज न्यारा। भगतनी होवेगी किसी पंडिता तो विषय बाणी तारा रानी दी। सुनो भगतों कथा में सुनानी तारा रानी दी, तारा रानी दी। बोली सच्चे दरबार की, महामाई की प्यार की। जिस वेले राजा दक्ष के घर बच्ची ने जन्म लिया, राजा ने उसी वेले अपने राज पुरोहितां नूं दरबार विच बुलवाया कि भाई इस बच्ची का भविष्य देखो और इस बच्ची का नामकरण करना है। जोशी आंदे ने ज्योतिष लगांदे ने, कहंदे राजन ये बच्ची बड़ी कर्मा वाली है, बड़ी भागा वाली है। इस बच्ची ने अपनी जिंदगी दे विच माता रानी के नाम की भक्ति करनी है और इस बच्ची का नाम सदा सदा वास्ते अमर हो जाना है। बोलो सच्चे दरबार की। राजा खुशियां मनाता, फिर किस तरह बोले सच्चे दरबार की। वो दो हार बनाए सारी रात, हार की थे घर पावा। आज गाएंगे सभी। वो दो हार बनाए सारी रात, हार की थे घर पावा। दो हार बनाए सारी रात, हार की थे घर पावा। राम जी से पावा गढ़, सीता जी से पावा। राम जी से पावा, सीता जी से पावा। वो तो चले गए बनवास, हार की थे घर पावा। दो हार बनाए सारी रात, हार की थे घर पावा। शिव दे पावा गौरव दे पावा, शिव दे पावा गौरव दे पावा। शिव दे पावा गौरव दे पावा, शिव दे पावा गौरव दे पावा। वो तो चले गए लाश, हार की दे घर पावा। दो हार बनाए सारी रात, हार की दे घर पावा। बोले सच्चे दरबार की जय। राजा खुशियां मना रहे हैं। कहंदे जिस वेले भी मंदिर विचों शंख की आवाज आंदी थी, तारा उसी वेले उठ के उस मां जगदंबे का भजन सुमरन ध्यान लगांदी थी।
जद तारा उस राजे दे विच आई है, उस राज्य दे विच जन्म लिया है, उस राज्य दे विच खुशियां ही खुशियां, चारों तरफ हरियाली ही हरियाली हो जाती है। बोलो सच्चे दरबार की। कहंदे तारा दी एक भैन होर सितारा थी, दोहां दा आपस विच बहुत ज्यादा प्रेम प्यार था। एक दिन दोहां भैणां ने मां जगदम्बे दा व्रत रखिया। तारा ने छोटी भैन सितारा ने किया कि भैणे ऐसा करो, बाजार जाके कुछ पैसे दा फल फूल प्रसाद लेके जल्दी घर वापस आ जा। सितारा बाजार चली जाती है, कुछ पैसे का फल फूल प्रसाद लैके जिस वेले वापस आना लगती है तो एक दुकान विच मछलियां बनाई जा रही थी। जिहड़ी मछलियां की सुगंध सितारा नूं आंदी है, उस दुकान में चली जाती है और कुछ पैसे की मछली खा के वापस महलों में पहुंच जाती है। बोलो सच्चे दरबार की। सितारा के मूँह ते मछली के मांस की गंध उहदी भैन तारा नूं आंदी है। तारा एकदम आवेश में जाके गुस्से में जाके अपनी भैन को शराप दे दी कि भैणे ते व्रत वाले दिन मांस खाता, जा मैं तेनों शराप देंदी हां कि तू अगले जन्म छिपकली बनेगी, किरली बनेगी। जानते ना की होंदी कि बोले अब जिंदगी भर मांस का ही भोजन करती रहे, क्योंकि जिहड़ी किरली होंदी है ना कीड़े मकोड़े ही खांदी है। शराप तारा ने दे दिता। सितारा कहती कि भैणे शराप तो मैनू मिल गया, पर इस शराप का उद्धार किस तरह होगा। तारा ने किया कि ऐसा करो, पहले पिताजी ते आज्ञा लो, साथ के जंगल विच गुरु घोष जी महाराज का आश्रम है, उस आश्रम में जाया कर, संतां की सेवा करया कर, भजन वगैरह बंदगी करया कर, सत्संग वगैरह सुनया कर, तक की जाके तेरे शराप का उद्धार हो। वो लड़की पिता जी ते आज्ञा लैंदी है और संतां दे टोले नाल जा मिलती है। गुरु घोष जी महाराज उस बच्ची नूं नामदान की दीक्षा दिंदे हैं। वो बच्ची भजन बंदगी करती है, संतां की सेवा करती है, सत्संग वगैरह सुनती है। तो कुछ समय तो बाद उस बच्ची ने दिव्या दृष्टि पा ली। जिहड़ी घटना अगले कल घटनी, वो गल उस बच्ची ने एक दिन पहला दस देने। बोलो सच्चे दरबार। फिर किस तरह की होंगी। तो आइए कैसे भजन करते हैं। वो मेरा बालिए माइए रखी चरणा दे कोल, मेरा बालिए माइए रखी चरणा दे कोल, ओ चरणा दे कोल रखी चरणा दे कोल, ओ चरणा दे कोल रखी चरणा दे कोल, मेरा बालिए माइए रखी चरणा दे कोल, मेरा बालिए माइए रखी चरणा दे कोल। बोले सच्चे दरबार की। समा बीत जाता है, संतां दे टोले विच गुरु घोष जी दे आश्रम विच एक उन्हां दा शिष्या बड़ा क्रोधी कपटी था। एक दिन होनी उहदे नाल की खेल खेल गया। उस ऋषि ने की काम किया, एक पानी का करमंडल लेके आश्रम से काफी दूर जंगल दे विच भजन बंदगी करने बैठ जाता है और बखा पानी का करमंडल रख लेंदा है। इतने विच क्या होगा, एक गौ माता प्यास की सताई हुई जगह जगह पानी की तलाश भी जाती है, लेकिन किथे भी पानी नहीं मिलता। जब गौ माता देखती है तपस्वी तपस्या करदा है, बखरा पानी का करमंडल रखिया है, तो क्यों ना मैं इस पानी को पी के अपनी प्यास बुझा लवा। बोलो सच्चे दरबार की। उस गौ माता ने पानी पीने वास्ते मुंह बर्तन दे विच पाया, पानी पी के मुंह ऊपर नु उठाया, खाली बर्तन की आवाज होंदी है। फिर उस तो बाद की होंदा। बोलो सच्चे दरबार की। सुन खड़कार खाली पांडे दी अख ऋषि दी खुल गई, गुस्से दे विच खड़ा हो गया ते सारी संध्या भुल गई। की होंदा जद
खाली बर्तन की आवाज होती है, ਉਹਦੀ समाधि भंग हो जाती है और गुस्से ਦੇ ਵਿੱਚ अपने स्थान ਤੇ खड़ा हो जाता। बोलो सच्चे दरबार की। फिर की काम करता, अपना चिमटा उठा के उस गौ माता ਨੂੰ मारना शुरू कर दिंदा है, पीटदा है। सारा शरीर लहू लुहान गौ ਦਾ हो जाता है। गौ माता चिल्लाती है, गौ माता की आवाज सुन के काफी लोग उस जगह इकट्ठे हो जाते हैं। गुरु घोष जी महाराज भी उस जगह पहुंच जाते हैं। जद गुरु घोष जी महाराज गौ माता का शरीर देखते हैं तो उन्हों की अखां विच अश्रु धारा बह जाते। गुरु सच्चे दरबार की। अपने शिष्यां नूं खरियां खोटियां गल्लां कह दित्तियां, वे तां बहुत माड़ा काम कीता। जिस गौ नूं एक मां का दर्जा दिता गया है ते इस गौ माता नूं इतनी बेरहमी दे नाल क्यों मारे? बोले आज तो मेरा और तेरा संबंध खत्म, आज तो बाद मेरे आश्रम विच ना रहे। और इसी वक्त बोले मेरे आश्रम तो बाहर चला। उस शिष्य ने सोचा कि मेरा अपमान किया इतनी पब्लिक दे विच मेरे गुरु जी ने, तो मैं इस अपने अपमान का बदला अपने गुरु तो जरूर लेना। बोलो सच्चे दरबार की। वो दुखते हुए दिल नूं लैके उस जगह तो चले जाता, अलग अपनी कुटिया बना लैंदा, भजन बंदगी दे विच बैठदा, लेकिन मन विच ओही प्रश्न घूमदा रहिंदा कि कोई समा ऐसा आवे जिससे मैं अपने गुरु महाराज की बेइज्जती कर सका और अपने अपमान का बदला ले सका। बोलो सच्चे दरबार की। समा बीत जाता है, की हुंदा कि सोमवारी अमावस्या आती है। इस साल दे विच दो सोमवार नूं अमावस्या आती है, तो गुरु घोष जी घोषणा करते हैं कि भाई सोमवारी अमावस्या नूं असीं यज्ञ रचाना है और भंडारा करना है। बोलो सच्चे दरबार की। ये गल दूर दूर तक फैल जाती है और जब उस ऋषि के कन्ना गल पैंदी है, बड़ा खुश होता कि मैं हुण उस यज्ञ दे विच जाके उस भंडारे दे विच जाके कोई ना कोई विघन पा देना, जिससे गुरु जी की बेइज्जती हो जानी है और मैनू मेरे अपमान का बदला मिल जाना। बोलो सच्चे दरबार की। वो दिन जागे दा भंडारे दा आ जांदा ने, पकवान पक रहे से, रसोइये खाना बना रहे थे, हर बर्तन पे ढक्कन रखे गए थे, लेकिन एक बहुत बड़े कड़ाहे दे विच खीर बना रहे थे, उसके ऊपर कोई भी ढक्कन नहीं। जिहड़ी लड़की संतां दे टोले नाल गई थी गुरु घोष जी महाराज के आश्रम विच, उस बच्ची की ड्यूटी गुरु महाराज ने क्या लगाई कि बेटी तो इस खीर के बर्तन की राखी करनी कि कोई वस्तु कोई चीज इस दे विच ना पै जाए। वो लड़की खीर के बर्तन की राखी कर रही है और दूजे पासे उस क्रोधी कपटी शिष्य ने की काम किया, अपना शरीर बदल के एक इल दा रूप धारण किया और अपनी चोंच दे विच एक मरिया होया जहरीला सांप पकड़ के आकाश मार्ग में चक्कर लगाना शुरू कर दिंदा। बोलो सच्चे दरबार की। जब नीचे देखदा तो सारे बर्तन के ढक्कन रखे गए थे। जब उसकी नजर खीर के बर्तन ते जाती है तो उससे कोई ढक्कन नहीं था। जब उस लड़की की नजर थोड़ा इधर उधर होती है तो उस शिष्य ने उस मरे हुए सांप को खीर के बर्तन से गिरा दिता। बोलो सच्चे दरबार की। और सारी खीर से जहर फैल जाता। लड़की देखे कोई वस्तु खीर के बर्तन के विच पई है तो वह दिव्य दृष्टि नाल किस तरह देखती है कि की वस्तु इहदे विच पई है। तकिया कन्या ने एक पंछी उड़ता उड़ता आए, तकिया कन्या ने एक पंछी उड़ता उड़ता आया है। खीर दे पांडे दे विच उसने मोया सप गिराया है। खीर दे पांडे दे विच उसने मोया सप गिराया है। समझ के ही वो लड़की जिसने मोया सप गिराया है। समझ गई वो लड़की जिसने मोया सप गिराया है। लैनो बद
बदला गुरु तो चेला पंछी बन के आया है। नैनो बदला गुरु तो चेला पंछी बन के आया है। बोले सच्चे दरबार की जय। वो लड़की दिव्या दृष्टि नाल देख लेंदी है कि ये तो उसी क्रोधी कपटी शिष्या का काम है कि अपने अपमान का बदला लेने वास्ते इस मरे हुए जहरीले सांप को खीर ते बर्तन ते गिरा दिता और सारी खीर ते जहर फैल गया। लड़की सोचे जे मैं इस गल नूं दसां तां मैनूं डांट पैनी है गुरु महाराज तो, जे गल नूं नहीं दसां तां जिन्हां भी ये भोजन खाना है उन्हां खांदियां ही खत्म हो जाना है। बोलो सच्चे दरबार की। तो इन्नी हत्या दे पाप भी मैं अपने ऊपर नहीं लै सकती। इन्ना सोचदे ही उस लड़की नूं अपनी भैन दा दिता शराफ याद आंदा है कि क्यों ना मैं अपने शराफ का उद्धार करी लवां और लखां आदमियां दी जान बचाई देवां। इतना सोचदे ही उस लड़की ने अपना शरीर बदल के एक किरली का रूप धारण किया और खीर के बर्तन उत्ते छलांग लगा दिंदी है और ऊपर उल्टी तैर जाती है। बोलो सच्चे दरबार की। कहते सांप अगर किसी बर्तन के विच गिर जाए वो निचली सतह ते बैठ जाता, अगर किरली किसी बर्तन के विच मर जाए तो वह मर के ऊपर उल्टी तैर जाती है। बोलो सच्चे दरबार। वो किरली ऊपर उल्टी तैर रही है। इतने विच गुरु घोष जी महाराज भंडारे की तरफ आ रहे हैं भी देखते हैं भोजन तैयार है कि नहीं। जद उन्हां दी नजर जद उन्हां दी नजर खीर दे बर्तन ते जांदी है तो एक मरी हुई किरली नजर आती है। बोलो सच्चे दरबार की। एकदम आवेश में जाके गुरु घोष जी उस किरली नूं श्राप दे देंगे कि जा तूने नीच कार्य किया है तू अगले जन्म नीच ही बनेगी। बोलो सच्चे दरबार की। लड़की नूं उस किरली नूं दोबारा श्राप मिल जाता है, लेकिन जिहड़े धर्म के प्रति उस बच्ची ने अपने प्राण गवाए हैं उसका की फल मिलता है और गुरु घोष जी महाराज का श्राप है वो भी किस तरह पूरा होता है। बोलो सच्चे दरबार की। वो धर्म दे ले जान गवाई फर्ज नूं पूरा कीता है। धर्म दे ले जान गवाई फर्ज नूं पूरा कीता है। उस लड़की बन के दूजा जन्म राजे घर लेता है। उस लड़की बन के दूजा जन्म राजे घर लेता है। उस बच्ची का जड़ा अगला जन्म है एक राजा के घर उस बच्ची ने जन्म ले लिया। राजा को खुशखबरी मिल जाती है, बड़ा खुश होगा, अपने राज पुरोहितां नूं दरबार विच बुलाउंदा कि भाई इस बच्ची के ग्रह देखो कि मेरे राजपाठ वास्ते की कहते हैं, क्योंकि राजा नूं पहले अपने राजपाठ की ज्यादा चिंता होंदी थी। बोले ठीक है महाराज। जोशी ज्योतिष देखते हैं फिर किस तरह की कहते हैं। ये कन्या तेरे ते भारी राजा तू मरवाएनू। ये कन्या तेरे ते भारी राजा ये कन्या तेरे ते भारी राजा तू मरवाएनू। ये कन्या तेरे ते भारी राजा तू मरवाएनू। सोया करके धरती अंदर ओदे विच दवाएनू। सोया करके धरती अंदर ओदे विच दवाएनू। बोले सच्चे दरबार की जय। बोले राजन तुसी राजपाठ की गल कर रहे हैं। बोले इस बच्ची के ग्रह ठीक नहीं है, ऐसा करो इस बच्ची को खत्म करवा दो। अगर ये बच्ची तुहाडे घर में 2-4 साल भी रह गई
ਤਾਂ ਰਾਜਨ ਤੁਹਾਡਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਰਾਜ ਪਾਟ ਸਭ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਬੱਚੀ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਇਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਵਾ ਦਿਓ। ਰਾਜਾ ਸੋਚੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ, क्योंकि कोई भी माता पिता अपने बच्चों को खत्म नहीं करवा सकते, चाहे वो कितना भी वो हो। राजा कहता कि भाई होर उपाय देखो जिससे मेरी बच्ची की जान भी बच जाए और मेरी मुसीबत भी टल जाए। बोलो सच्चे दरबार। एक जोशी कहता बोले महाराज एक उपाय ऐसा करो, एक सोने का बक्सा बनाओ, नीचे लकड़ी के तख्ते लगाओ, हीरे मोती जवाहरात उस बक्से ਨੂੰ लगा देवो, तो उस बक्से ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸੁਲਾ ਕੇ ਉਹ ਬਕਸਾ ਬ੍ਰਹਮ ਮੁਹੂਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬਹਾ ਦੇਣਾ। ਬੋਲੋ ਸੱਚੇ ਦਰਬਾਰ। ਜੇ ਕੋਈ ਉਸ ਬਕਸੇ ਨੂੰ ਫੜ ਲਵੇਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਲੈ ਜਾਏਗਾ। बोलो सच्चे दरबार। राजा ने सोच लिया चलो इससे मेरी जान भी बच जानी है, मेरी मुसीबत भी टल जानी है। बक्सा तैयार हो जाता और बच्चे नू बक्से विच सुलाया जाता और बक्सा नदिया विच बहाया जाता। बक्सा बहा दिता तो वह बच्ची किस तरह अपनी फरियाद करती है मां शेरा वाली अगे। बोलो सच्चे दरबार की जय। हो मेरी डूबदी भेड़ी बनने ला शेरा पालड़ी, मेरी डूबदी बेड़ी बनने ला शेरा पालड़ी, मेरी डूबदी बेड़ी बनने ला शेरा पालड़ी, मेरी डूबदी बेड़ी बनने ला शेरा बालड़ी, मेरे बपुए जुल्म कमाया, मेरे बपुए जुल्म कमाया, मैनू नदिया बीच बहाया, मैनू नदिया बीच बहाया, रोई रोई करे अरदा शेरा बालड़ी, मेरी डूबदी बेड़ी बनने ला शेरा बालड़ी, ओ डूबदी बेड़ी बनने ला शेरा बालड़ी। बोले सच्चे दरबार की। जब बक्सा नदिया बिच बहा दिता, बच्ची अपनी फरियाद कर दी है तो ਉਹ जिस जोशी ने काम दसिया सी सोने का बक्सा बनाओ, वो नदी किनारे खड़ा होता, वो हाथ अगे करता बक्से ਨੂੰ फड़ने वास्ते, लेकिन बक्सा होर अगे चले जाता। बोलो सच्चे दरबार। तैरना नहीं जानता था लेकिन लालच विच आके नदिया भी छलांग लगा दी है। अगे अगे बक्सा बहता जा रहा और पीछे पीछे जोशी गोते खांदा जा रहा। थोड़ी दूर की होंदा जब फरियाद सुनी जाती है तो एक भील वो नदी की सैर से आया होंदा, वो देखे कोई वस्तु नदी के विच हिचकोले खा रही है, उन्हें नदियां भी छलांग लगा के उस बक्से नू भी और उस जोशी नू भी कंढे लगा दिता। बोलो सच्चे दरबार। बड़ा धन्यवाद किया उस जोशी ने उस भील का कि भाई ते मेरी जान बचाई है, आजा हुण ये दौलत है, हुण अद्धी दौलत का तू भी हिस्सेदार बन गया। बोलो सच्चे दरबार। फिर जोशी बंटवारा करता है उस दौलत का, कहता कि भाई जिहड़ा बाहर का ढांचा है मेरा, जिहड़ा बाहर का ढांचा वो मेरा, इहदे विच जो कुछ निकले वो तेरा। बोल सच्चे दरबार। उस भील ने किया बोलिया भी जैसी तेरी इच्छा। जद बक्से का ढक्कन खोलते हैं तो की देखते हैं फुला साई बच्ची अंगूठा मुँह पाईदा और खेला भेजी। बोलो सच्चे दरबार की।
उस भीर ने बच्ची ने उठाया, अपने सीने नाल लगाया, बड़ा धन्यवाद किया ईश्वर का कि ईश्वर ने अज असां दा घर भी आबाद कर दिता, क्योंकि उन्होंने घर कोई औलाद नहीं थी, बे औलाद थे, और खुशी खुशी उस बच्ची नूं अपने घर ले जांदा। बोलो सच्चे दरबार की। अपने घरवाले नूं आवाज़ां लगांदा, और रोटियां बना रही होंदी, वो कहंदी कि स्वामी जी हाथ मुंह धोवो, खाना खाओ ते काम ते जाओ। बोले नहीं, देख अज की करिश्मा होया। और रोटियां पकांदी पकांदी नीचे आ जाती है, जद बच्ची नूं देखदी है तां खुशी दी अश्रू धारा ओदी अखां विचों बहना शुरू हो जाती है। बोलो सच्चे दरबार की। बच्ची नूं लै लैंदी है, अपने सीने नाल लगा लैंदी है, तां ओदी छातियां दुध आ जांदा। बोलो सच्चे दरबार की। बड़ा धन्यवाद करदी है कि मां ते अज मेरी गोद भी हरी भरी कर दी है, हुण मैं ताने सुनन तो बच जाना, किसी ने हुण मैनूं ताने नहीं मारना। मैं जद भी घर तो जांदी थी तां पिंड वाले की कहंदे वे रुक जाओ, ये बांझ औरत आ रही है, हुण साडा काम नहीं बनना जी, असीं जा रहे किथे भी जा रहे। मैं चाहे पानी लैण वास्ते जांदी हां, घास कट्टण वास्ते जांदी हां, लेकिन पिंड दे लोग ही मैनूं ताना मारदे हैं भी बांझ औरत जा रही है। बोले साडा काम नहीं होना। हुण माता दा बोले मैनूं इस ताने तो बचा दिता। बोलो सच्चे दरबार की। दोनों बड़ी खुशियां मनाते हैं। बोले स्वामी जी आज तुसी काम ते ना जाओ, आज असी इस बच्ची का नामकरण करना है। बोलो सच्चे दरबार की। एक बड़ी देर की फरमाइश आई है एक भजन दी, तो बोले सच्चे दरबार की कैसे खुशी में गाते हैं। जीना नहीं तू वो पाप कमाना है, किथे गए तेरे कर दे, पैर पसारे पया बिच बेड़े, जेड़े कड्डो कड्डो कर दे। हाँ जिस तो बेनाल घुड़की देवे, उसी दे नाल पानी, जेड़े तेरे मेल ने बंदिया, ओयो है तेरे हाथ। हल्की हल्की ताड़ियां जी, हो सके तो साथ में गाना भी है। ना तू प्रेणी ना छो बंदे, ना प्यो रहना ना मां, ना तू प्रेणी ना बंदिया, ना प्यो रहना ना बंदिया। हर शैन आखिर मुक जाना, हर शैन आखिर मुक जाना, एक रहना रब दा ना बंदिया। ना तू प्रेणी ना छो बंदिया, ना प्यो रहना ना मां बंदिया। जे तुम हो विच रब रब करदा है, कित तोरे अंदरों भी करया कर, कित तोरे अंदरों भी करया कर, कदी तोरे अंदरों भी करया कर। जेड़ा पानी दे विच लिखिया है, कदे अमल ओदे ते करया कर, कदे अमल ओदे ते करया कर, कदे अमल ओदे ते करया कर। कुल तीन हथ तेरी थां बंदिया, कुल तीन हथ तेरी थां बंदिया। हर शैन आखिर मुक जाना, हर शैन आखिर मुक जाना, एक रहना रब दा ना बंदिया। ना तू प्रेणी ना छो बंदे, ना प्यो रहना ना मां बंदिया। जो फुल सवेरे खिलदे ने, सब शामां नूं मुरझा जांदे, सब शामां नूं मुरझा जांदे, सब शामां नूं मुरझा जांदे। ऐ बाते बंदियां सब तेरे, पल विच होश उड़ा दिंदे, पल विच होश उड़ा दिंदे, ते पल विच होश उड़ा दिंदे। तू मैनूं मार मुका बंदिया, तू मैनूं मार मुका बंदिया। हर शैन आखिर मुक जाना, हर शैन आखिर मुक जाना, एक रहना रब दा ना बंदिया। ना तू प्रेणी ना छो बंदिया, ना प्यो रहना ना
ਨੀਤੀ ਹੇਠਾਂ ਧੋਣਾ, ਕੰਨ ਨੀਤੀ ਹੇਠਾਂ ਧੋਣਾ। ਜਦ ਪਤਾ ਕਿ ਸਭ ਨੇ ਟੁਰ ਜਾਣਾ, ਫਿਰ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਰੋਣਾ ਧੋਣਾ, ਫਿਰ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਰੋਣਾ ਧੋਣਾ, ਫਿਰ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਰੋਣਾ ਧੋਣਾ। ਤੈਨੂੰ ਢੀਕਦੀਆਂ ਕਬਰਾਂ ਬੰਦਿਆ, ਤੈਨੂੰ ਢੀਕਦੀਆਂ ਕਬਰਾਂ ਬੰਦਿਆ। ਹਰ ਸ਼ੈ ਨੇ ਆਖਿਰ ਮੁੱਕ ਜਾਣਾ, ਹਰ ਸ਼ੈ ਨੇ ਆਖਿਰ ਮੁੱਕ ਜਾਣਾ। ਇੱਕ ਰਹਿਣਾ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਬੰਦਿਆ, ਨਾ ਧੁੱਪ ਰਹਿਣੀ ਨਾ ਛਾਂ ਬੰਦਿਆ, ਨਾ ਪਿਓ ਰਹਿਣਾ ਨਾ ਮਾਂ ਬੰਦਿਆ, ਨਾ ਧੁੱਪ ਰਹਿਣੀ ਨਾ ਛਾਂ ਬੰਦਿਆ, ਨਾ ਪਿਓ ਰਹਿਣਾ ਨਾ ਮਾਂ ਬੰਦਿਆ। बोले सच्चे दरबार की कथा कितने जी छड़ी थी जी? क्या बोल रहे जाने का असला कितने गद्दी दा क्या हाँ जी टोली नंबर 2 कितने जी छड़ी थी कथा? क्या बात है, बोलो सच्चे दरबार की। मैंने भी इदा ना हो कि मैं इदा ही बोलता रहूं और पता ना चले कि सुन रहे कि नहीं सुन रहे। उस बच्ची का नामकरण करते हैं तो उस बच्ची का नाम वो रुकमणी रखते हैं। छोटे बच्चों छोटे नौवां ने बुलाते हैं और रुको रुको करके बुलाना शुरू कर देंगे हैं। बोलो सच्चे दरबार की। दूजे पासे तारा शादी के काबिल हो जाती है। राजा सोचे कोई योग्या पर लभ के तारा की भी शादी की जाए। तारा की शादी कितने होंदी है? साडे जिला कांगड़ा विच हरिपुर गुलेर के राजा हरीश चंद्र जी होए, उन्हां कन्ने तारा की शादी हो जाती है। बोलो सच्चे दरबार की। एक राजा हरीश चंद्र जी काशी विच होए, वो त्रेता युग दे विच होए, वो रामचंद्र जी के खानदान दे होए। उन्हां दा नाम भी हरीश चंद्र था और धर्मपत्नी का नाम भी तारा था, बच्चे का नाम भी रोहितास था। संयोग बस जिहड़े साडे हरिपुर गुलेर के राजा होए, एक कलयुग शुरू होना ते कुछ साल पहला दे राजा होए थे। बोलो सच्चे दरबार की। उन्हां दा भी नाम राजा हरीश चंद्र, पत्नी का नाम तारा और बच्चे का नाम रोहितास था। तो तारा की शादी राजा नाल हो जाती है तो और तारा तो तारा राणी बन जाती है। बोलो सच्चे दरबार कहते ना भी औरत नूं औहदा मिल जाता है। जे किसी की शादी सूबेदार नाल हो जाए तो घरवाले नूं की कहंदे, हाँ जे डॉक्टर नाल हो जाए, जे ड्राइवर नाल हो जाए, ड्राइवर नहीं है ना, चाहे ब्रेक लाने आए चाहे ना आए, लेकिन औहदा मिल जाता है। बोले सच्चे दरबार की। तारा की शादी हो जाती है, तारा महलों के विच मां का भवन बनाती है, उत्थे भक्ति भाव करती है तो उस राज्य में खुशियां ही खुशियां की बहार हो जाती है। बोलो सच्चे दरबार। समा बीत जाता है और दूजे पासे रुकमणी भी शादी के काबिल हो जाती है। तो रुकमणी की शादी कित्थे होंदी है? बोलो सच्चे दरबार की। रुको देकर मानो देखो कैसी बनत बनाई है। रुको देकर मानो देखो कैसी बनत बनाई है। जिस शहर विच तारा रहिंदी उत्थे गई बयाई है। जिस शहर विच तारा रहिंदी उत्थे गई बयाई है। जिस राज्य की महारानी तारा है उसी राज्य विच रुकमणी की शादी भी हो जाती है। किहदे नाल होंदी है? रुकमणी के पति का नाम था कल्लू। की काम करते थे? वो महलों के विच एक सफाई कर्मचारी था। बोलो सच्चे दरबार। उहदे नाल रुकमणी की शादी हो जाती है और जब रुकमणी का पति शाम को घर वापस आता अपनी नौकरी करके तो रुकमणी नूं महाराणी तारा की महिमा दीयां गल्लां सुणांदा कि भाई रुकमणी जिहड़ी महाराणी तारा है वो साक्षात देवी की मूरत। एक दिन रुकमणी कहती कि स्वामी जी मैं भी उस देवी के दर्शन करना चाहती है। बोलो सच्चे दरबार।
और दूजे दिन और रुक्मणी भी अपने पति के नाल महलों भी चली जाती है। तो उस वेले महारानी तारा महामाई की चौकी पर रही होती है और रुक्मणी डोडी ते खड़ी होके उस चौकी का नजारा किस तरह लै रही है। बोलो सच्चे दरबार की। मैया प्रेम की जगा दो बाती रे, कहीं बैर न रहे नफरत न रहे। मैया प्रेम की जगा दो ज्योति रे, कहीं बैर न रहे नफरत न रहे। कोई आँख रहे ना रोती रे, कहीं बैर न रहे नफरत न रहे। कोई आँख रहे ना रोती रे, कहीं बैर न रहे नफरत न रहे। लागे हरि नर नारायण जैसा, लागे हरि नर नारायण जैसा। कर दे मातू जादू ऐसा, लागे स्वर्गीय हो, लागे स्वर्गीय नगरी सारी रे, कहीं बैर न रहे नफरत न रहे। मैया प्रेम की जगा दो बाती रे, कहीं बैर न रहे नफरत न रहे। ओ कहीं बैर न रहे नफरत न रहे। ओ कहीं बैर न रहे नफरत न रहे। बोलिए सच्चे दरबार की जय। महारानी तारा महामाई की चौकी भरती है, प्रसाद की थाली लैके जोतां नूं भोग लगाती है, सबना नूं प्रसाद वंडदी आ रही है। तो रुक्मणी अपने कदम पीछे पीछे वापस लै रही है। महारानी तारा हैरान हो जाती है कि ये औरत अपने कदम पीछे क्यों वापस लै रही है। थोड़ी दूर का फासला रह जाता ने तो महारानी तारा की नज़र रुक्मणी के मत्थे वल जाती है, तो उसके मत्थे दी लकीरां नूं पढ़ लैंदी है। ये तो बोले मेरी ओही भैन सितारा। लेकिन अगले जन्म विच किस तरह मिलाप होने जा रहा, एक राणी ते दूजी नौकरानी। बोलो सच्चे दरबार की। महारानी तारा सोचे जे मैं इस गल नूं इस औरत नूं दसां तां इसने मेरी गल ते कदी विश्वास नहीं करना। फिर किस तरह की कहती है महारानी तारा। बोलो सच्चे दरबार की जय। देख के रुक्मणी दे मथे वल तारा हो हैरान गई। कौन ते पिछले जन्म दे विचों सारी गल पहचान गई। वो सारी गल पहचान जाती है। फिर रुक्मणी नूं किस तरह कहती है। दूर खड़ी क्यों बोली तारा, पास मेरे तू आ पैणे। अज तो धर्म दी भैन तू मेरी, आ मेरे गले लग जा पैणे। बोले आजा मेरे गले लग जा, तू आज तो मेरी धर्म दी भैन रही। बोले नहीं महाराणी जी, मैं एक नीच हाँ, मैं तुहाडे गले नहीं लग सकती। फिर महारानी तारा किस तरह कहती है। तारा बोली कर्म ने चंगे, जिस दे चंगा सोईए। किस्मत दा सब फेरी पैणे, एते ऊंच नीच ना कोई। बोले एहो दरबार है, इथे कोई ऊंच नीच नहीं, ना कोई छोटा ना कोई बड़ा।
बोलिया नीच कौन है? जिहड़ी चुगली चोरी ठगियां चोरियां बदमाशियां करदे, बोलिया वो नीच है। और इहदे दरबार विच कोई छोटा वड्डा नहीं। एक शाम ਨੂੰ रहमत ਹੁੰਦੀ है। किस तरह ਹੁੰਦੀ है कि ईश्वर शाम ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ भी खाली पेट नहीं सुलाता, भर पेट भोजन करवा दिंदा। चाहे भिखारी होवे, चाहे राजा होवे, चाहे कोड़ी होवे, चाहे कपटी होवे, कोई भी हो, किसी ਨੂੰ भुखा नहीं सुलाते। लेकिन सवेरे किसी ਨੂੰ भी खाना खा के थोड़ी उठाते हैं, खाली पेट ही उठाते हैं। बोलो सच्चे दरबार की। किसी के नाल कोई भेदभाव नहीं करते। जब इतनी गल हो जाती है तो दोनों भैणां गले मिलदियां ने और दोनों दी अखां विच खुशी दे आंसू आ जाते हैं। बोलो सच्चे दरबार की। रुक्मणी पूछती है कि भैणे जिसकी तू पूजा करती है ये है क्या शक्ति है और क्या दिंदी है? बोले भैणे ये शक्ति हर जर्रे जर्रे विच समाई है, हर पत्ते पत्ते विच ये शक्ति दा वास है। असीं बोल रहे इहदी कृपा नाल, असीं चल रहे इहदी कृपा नाल। जो कुछ भी हो रहा वो मां की कृपा नाल हो रहा। बोलो सच्चे दरबार की। कोई भी मन्नत मंगे मां खाली झोली वालियां दी झोली भी भर दिंदी है। अन्न धन दुध पुत जो कुछ भी चाहते हैं मां सब दी मनोकामना पूर्ण कर दिंदी है। बोलो सच्चे दरबार की। अगर किसी ने कोई गोद भरवाई वगैरह करवानी होगी तो वो सुबह करवा सकेंगे, करवा लेंगे। तो कैसे रुक्मणी कहती है, हाथ जोड़ के अकिया रुक्मणी मेरी भी अरदास करो, गोदी दे विच लाल खिलावा मन दी पूरी आस करो, मन दी पूरी आस करो। हाथ जोड़ के किया रुक्मणी मेरी भी अरदास करो, गोदी दे विच लाल खिलावा मन दी पूरी आस करो, मन दी पूरी आस करो, मन दी पूरी आस करो। और रुक्मणी कहती कि भैणे मेरी बेनती भी कर दो, मेरी अरदास भी कर दो कि मेरी गोद भी हरी भरी हो जाए। बोलो सच्चे दरबार की। महारानी तारा ओदी सुखना सुखदी है। बोले भैणे एक शर्त है, तेरी मनोकामना पूर्ण हो जानी है, लेकिन तेनों उस तो बाद माता रानी दे नाम दा जगराता अपने घर विच करवाना पैना। बोलो सच्चे दरबार की। और रुक्मणी सुखना सुखदी है कि माँ जे मेरे घर पुत्र पैदा हो जाएगा, जे मेरी गोद हरी भरी हो जाएगी तो मैं तेरे नाम दा जगराता अपने घर विच करवावांगी। बोलो सच्चे दरबार की। रुक्मणी सुखना सुख के खुशी खुशी अपने घरां नूं वापस चली जाती है। समा बीत जाता ने, कुछ समय तो बाद रुक्मणी दे घर खुशी दा समा आंदा ने। रुक्मणी दे घर पुत्र पैदा हो जाता ने। वो बच्चे दी ममता विच इन्नी खो जाती है जिहड़ी सुखना सुखी थी मां दा कि मां मैं तेरा जगराता करवावांगी, उस जगराते नूं भुल बैठदी है। बोलो सच्चे दरबार की। जे बच्चा गलती करे की करदे आ, की करदे आ? बच्चा गलती करते हैं, ठीक है। जब गलती होगी रुक्मणी तो मां किस तरह याद दिलाती है। बोले सच्चे दरबार की। हसदा खेलदा ओयो लड़का एक दिन हो बीमार गया, कम कार सब भुल गई रुक्मणी जदों तो लाचार गया। ऐना वो कमजोर हो गया मंजे उतों हिलदा नहीं, वैद हकीमा जोर लगाया किसे दारू चलदा नहीं, किसे दारू चलदा नहीं, किसे दारू चलदा नहीं। की हुंदा कि बच्चा एक दिन बीमार हो जाता, इन्ना बीमार हो जाता बच्चा कि मंजे ते पै जाता, ना कुछ खाए ना पिए ना हिले ना डुले ना चले ना बोले। और रुक्मणी परेशानी दे विच पै जाती है। रुक्मणी बच्चे नूं वैदां कोल लेके जाती है, हकीमां कोल लेके जाती है, लेकिन किसी भी वैद हकीम दी दवा काम ना करे। बच्चा बेहोशी की हालत दे विच मंजे ते पै जाता और रुक्मणी रोवे तड़फे भी किस तरह की करा। जिसने भी कहना कि भाई फलां जगह ले जाओ, फलां जगह ले जाओ, फलां जगह बता देंगे ना, दसदे आ। उत्थे बड़े अच्छे डॉक्टर है हकीम आ,
रुक्मणी दौड़ के जाती है लेकिन कोई असर नहीं हो रहा, बच्चा बेहोशी की हालत में पै जाता। रुक्मणी सोचे हुण मैं की करा, कोई समझ नहीं मैनू गल आ रही है। फिर वो चलो अच्छा सा मैं महलों में जाती हाँ, जी मेरी धर्म की भैन बनी है महारानी तारा, वो तो पुछदी वो जाती है, वो चलना पै जाती है। बोलिया भैने मेरा लाल बचा ले, मेरे बच्चे को किसी भी वैद हकीम की दवा काम नहीं कर रही है। बोले अच्छा, जब महारानी तारा दिव्या दृष्टि नाल देखदी है भी की गल है, तो ओनू वो गल आ जाती। बोले भैने ते अपने घर जगराता रचाया? बोले नहीं। बोले जिस भोली मां ने तेरी झोली भरी है, तो बोले उस भोली मां नू ही भूल बैठी है। बोलो सच्चे दरबार, तो सुखना सुखी थी कि नहीं सुखी थी? फिर ओनू वो याद आंदा कि हाँ भैने मैं तेरे दरबार कोलों आके सुखना सुखी थी कि मां मैं तेरा जगराता करवावां की। बोले रुक्मणी तू भूल बैठी है, ये मां ने तेनों दस्तांच दिता है, तेनों याद करवाने वास्ते तेरे बच्चे का ये हाल हो रहा। बोले सब दवा दारू बंद कर दे और अपने घर माता रानी के नाम का जगराता रचा। और रुक्मणी वापस आ जाती है, संता महंता कोल जाती है भी तुसी मेरे घर जागा करना, तुसी जोतां जगानियां, तुसी कीर्तन करना। लेकिन किसी ने भी उसका जागा स्वीकार नहीं किया। बोले रुक्मणी तू नीच हा, तेरे घर ना जोतां जग सकती है ना माता का जागरण हो सकता है। बोलो सच्चे दरबार। रुक्मणी हर बूहे बूहे जाती है, लेकिन हर बूहे तो उन्होंने दुत्कार दिता गया, उन्होंने ठोकर मिली। किसी ने भी कोई भी ओदे घर जगराते लिए तैयार नहीं हुई। रुक्मणी पागलों की तरह दौड़ रही है, अखा तो अश्रु धारा बह रही, सोच रही है कि लगता जी मेरे घर जागा नहीं होया, लगता हुण मेरे बच्चे ने नहीं बचना। मैं किस तरह अपने बच्चे का विछोड़ा सहांगी, किस तरह अपने बच्चे को बचाऊं, अब की करा, कोई गल समझ नहीं आ रही है। फिर रुक्मणी हार के की काम करती है, बच्चे को उठा लेंदी है और नंगे पांव चल के फिर महलों दे विच जांदी है। बच्चे को महारानी तारा की गोदी विच रख के अपना सारा हाल सुनाती है कि भैणे मैनू हर दर तो ठोकर मिली है, मैनू सारे ने दुत्कार दिता है और किसी ने भी मेरा जागा स्वीकार नहीं किया। फिर किस तरह कहती है, मेरी सुन ले तो भैणे फरियाद नी, मैं आई भैणे तेरे द्वार नी, मैं कर दिया मिन्नता तेरिया, मेरे लाल दा है बुरा हाल नी। मेरी सुन ले तो भैणे फरियाद नी, मैं आई तेरे दरबार नी, मैं कर दिया मिन्नता तेरिया, मेरे लाल दा है बुरा हाल जी। ओ आके रुक्मणी तारा नो बोले भैणे की दसा मैं तेनू, किसे न मन्या है जागा मेरा, नी समझदे है सारे मैनू। मेरी सुन ले तो फरियाद नी, मैं आई तेरे दरबार नी, मैं कर दिया मिन्नता तेरिया, मेरे लाल दा है बुरा हाल जी। ओ दस दे मैनू कोई उपाय, लाल मेरा ठीक हो जाए, दस दे मैनू कोई उपाय, लाल जो मेरा ठीक हो जाए। ओ की करा मैं दस दे भैणे, गल समझना कोई आए। मेरी सुन ले तो भैणे फरियाद नी, मैं आई तेरे दरबार नी, मैं कर दिया मिन्नता तेरिया, मेरे लाल दा है बुरा हाल नी, मेरे लाल दा है बुरा हाल नी, मेरे लाल दा है बुरा हाल। बोले सच्चे दरबार की सारा वृतांत सुना दिंदा कि भैणे मेरा किसी ने भी जागा स्वीकार नहीं किया।
ਹੁਣ ਬੱਚਾ ਤੇਰੀ ਗੋਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ, ਚਾਹੇ ਇਹਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇ ਚਾਹੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਤਾਰ ਦੇ। ਬੋਲੋ ਸੱਚੇ ਦਰਬਾਰ ਕੀ। ਉਹ ਗਸ ਖਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਰੁਕਮਣੀ ਗਿਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬੋਲੋ ਸੱਚੇ ਦਰਬਾਰ ਕੀ। ਜਦ ਮਹਾਰਾਣੀ ਤਾਰਾ ਬੱਚੇ ਦਾ ਹਾਲ ਦੇਖਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸ਼ਰੂ ਧਾਰਾ ਬਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਮਮਤਾ ਜਾਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬੋਲੋ ਸੱਚੇ ਦਰਬਾਰ ਕੀ। ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਮਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮਾਂ, ਮਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਰੱਬ ਦੀ ਪੂਜਾ, ਮਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਰੱਬ ਦੀ ਪੂਜਾ, ਮਾਂ ਹੀ ਰੱਬ ਦਾ ਰੂਪ ਹੈ ਦੂਜਾ। ਬੋਲੋ ਸੱਚੇ ਦਰਬਾਰ ਕੀ। ਮਾਂ ਹੀ ਠੰਡੜੀ ਛਾਂ ਵੇ ਦੁਨੀਆ ਵਾਲਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਜੋ ऋण ਹੈ ਉਹ 7 ਜਨਮ ਤੱਕ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਬੋਲੇ ਸੱਚੇ ਦਰਬਾਰ ਕੀ। ਮਾਵਾਂ ਕਦੀ ਕਮਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਪੁੱਤ ਕਪੁੱਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਬੋਲੋ ਸੱਚੇ ਦਰਬਾਰ ਕੀ। ਜਦ ਰਾਣੀ ਬੱਚੇ ਦਾ ਹਾਲ ਦੇਖਦੇ ਬੋਲਿਆ, ਅੱਛਾ ਐਸੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਫਿਰ ਰੁਕਮਣੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਭੈਣਾ ਐਸਾ ਕਰੋ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਸਭਨਾ ਦੇ ਬੂਏ ਬੂਏ ਜਾ, ਸਭਨਾ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਘਰ ਮਹਾਰਾਣੀ ਤਾਰਾ ਨੇ ਵੀ ਜਗਰਾਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਣਾ। ਬੋਲੋ ਸੱਚੇ ਦਰਬਾਰ ਕੀ। ਜਦ ਰੁਕਮਣੀ ਨੇ ਮਹਾਰਾਣੀ ਤਾਰਾ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਆ ਤਾਂ ਸਭਨਾ ਨੇ ਉਹਦਾ ਜਾਗਾ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿੱਤਾ। ਬੋਲੋ ਸੱਚੇ ਦਰਬਾਰ ਕੀ। ਉਹ ਦਿਨ ਜਾਗੇ ਦਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਨੇ, ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਜਾ ਰੁਕਮਣੀ ਦੇ ਘਰ ਜਾਗੇ ਵਾਸਤੇ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਉਧਰ ਮਹਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜਾ ਦੇ ਰਾਜਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਨਾਈ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੋਏ, ਉਹ ਮਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜਾਂਦੇ। ਬੋਲੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕੈਸਾ ਕੈਸਾ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ, ਅੱਜ ਰੁਕਮਣੀ ਦੇ ਘਰ ਜੋਤਾਂ ਜਗਣੀਆਂ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਜਗਰਾਤਾ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਬੋਲੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਭਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਜਗਰਾਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਦੀ ਮਹਾਰਾਣੀ ਤਾਰਾ ने भी जाना है। बोलो सच्चे दरबार की। किसी कारणवश तारा ने ये गल अपने पति देव को नहीं दसी थी कि मैं रुक्मणी के घर जगराते ले जाना है। महाराज हरिश्चंद्र जी कुछ परेशान हो जाते हैं, शंका मन विच उत्पन्न हो जाती है कि रानी ने मेरे तो इस घर का भेद क्यों रखा, मैनू ये गल क्यों नहीं दसी है कि मैं रुक्मणी के घर जाना है। कई तरह के प्रश्न राजा के मन में उत्पन्न हो जाते हैं। बोलो सच्चे दरबार की। राजा प्लानिंग बनाता कि मैं भी देखता है कि रानी किस तरह जागे भी जाएगी, की प्लान करते हैं। राजा अपनी उंगली कटवा लेंदा। बोलो सच्चे दरबार की। भगत सेन नूं कहंदा कि भी मेरी उंगली कट दे, और अपनी उंगली नूं नमक मिर्च लगवा लेंदा, उपरों पट्टी बंधवा लेंदा। और शाम नूं जद महलों दे विच खाना खा के जांदा शयन कक्ष दे विच सोने वास्ते, तां महाराणी तारा नूं कहंदा कि राणी अज तेरी गोदी दा सराहना करना। बोलिया मैं तां सोना। बोलो सच्चे दरबार की। राजा अपना सिर महाराणी तारा दी गोदी विच रख के पल पल पासा मोड़े, सोचे किते ऐसा ना हो कि मैनू निंद आ जाए और राणी मैनू सुत्या छड़ के जागे दे विच ले आए। बोलो सच्चे दरबार की। काफी समा बीत जाता है। महाराणी तारा फरियाद करती है कि मां तेरे नाम का वायदा किया है, तेरे नाम दियां जोतां रुकमणी दे घर जगणियां, अगर मैं जागे विच नहीं पहुंच पाई तो तेरे नाम दियां जोतां किसी ने नहीं जगाणियां। मैनू भी झूठा बनना पैना माता, तैनू भी झूठा मन लेना। बोलो सच्चे दरबार की। इधर मैं पति देव नूं भी इस तरह नहीं छड़ सकती। मां शेरों वाली पवन का रूप बना के महलों में प्रवेश करती है और राजा नूं ठंडे झूले दिंदी है। राजा बड़ी गूढ़ी निंदर सो जाता है। बोलो सच्चे दरबार की। रानी चुपके नाल उठदी है, ड्योढ़ी की तरफ चल पैंदी है, अपने आप दरवाजा खुल जाता। जिहड़े ड्योढ़ी के पहरेदार खड़े थे वो भी सारे गूढ़ी निंदर सो जाते हैं। बोलो सच्चे दरबार की। जद रानी चल पैंदी है, आसमान तो हनेरियां चल पे, तूफान चल पे, बदल गरज गए, बिजलियां लसक गई, वर्षा शुरू हो जाती। बोलो सच्चे दरबार की। लेकिन महारानी तारा मां शेरां वाली का नाम लैके रुकमणी दे घर चल पैंदी है। बोलो सच्चे दरबार की। थोड़ी दूर की हुंदा कुछ डाकू रुकमणी नूं घेर लैंदे। जिहड़ी चुन्नी थी महारानी तारा दी, हीरे मोती जवाहरात लगे हैं। फिर फरियाद करती है कि मां मेरी लाज फिर बचा। फिर की हुंदा, एक हिस्सा चुन्नी दा डाकुआं दे हाथ विच आ जांदा, एक हिस्सा राणी दे हाथ विच आ जांदा। उस चुन्नी दे दो हिस्से हो जांदे। बोलो सच्चे दरबार की।
ਰਾਣੀ ਅੱਧੀ ਚੁੰਨੀ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਪੈਰਾਂ ਚੋਂ ਸੈਂਡਲ ਪਾ ਕੇ ਜਾਗੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਰੁਕਮਣੀ ਦੇ ਘਰ ਮਾਤਾ ਰਾਣੀ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਜਗਰਾਤਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਬੋਲੋ ਸੱਚੇ ਦਰਬਾਰ ਕੀ। डाकुओं ने सोचा भी ये काफी दौलत इकट्ठी हो गई, हीरे मोती मिल गए, हुण असीं ये पेशा छड्ड देना। जद उस चुन्नी नूं लैके जाण दी कोशिश लगे करना तो 2 कदम चलने तो बाद उन्हां दी अखां सामने अंधेरा हो जाए। बोलो सच्चे दरबार की, कुछ भी नजर ना आए। बारी बारी सबना ने कोशिश की लेकिन कोई भी कामयाब नहीं हो सकिया। हार के उत्थे बैठ जाते और दूजे पासे महलों दे विच फिर की हुंदा। बोलो सच्चे दरबार की। बोलिए सच्चे दरबार की। महलों दे विच देखो की हुंदा। अद्धी रात नूं उधर महला दे विच राजा नींद चों उठ घबराए। उधर बैठे राजा रानी नजर ना आए। देखो मेरी रानी समझ जागा मैं तो प्यारा नहीं, मैनू सुटिया छड़ के तुर गए अद्धी राती तारा ने। अद्धी राती तारा ने, अद्धी राती तारा ने। अद्धी रात दे विच राजे दी नींद खुल जाती। बोलो सच्चे दरबार की। राजा अखा बखा देखे, रानी किथे नजर नहीं आ रही। बड़ा गुस्सा आंदा लेकिन की कर सकता। राजा सोचे जे मैं राजा दे भेष भी जावां तो मेरी सारियां ने पहचान कर लेनी है। राजा की काम करदा, अपने शाही कपड़े उतारदे हां, डाकुआं दा भेष बनांदे आ, हथ विच तलवार लैके जागे दी तरफ वो भी चल पैंदे आ। बोलो सच्चे दरबार की। ओही डाकू राजा नूं भी मिल जांदे। उन्हां सारी गल दस दित्ती है कि भाई एक औरत बोलिया इस रस्ते तो गई है, उसकी चुन्नी है, हीरे मोती लगी, लेकिन असी नैण की कोशिश कर रहे हैं तो सानू कुछ नजर नहीं आ रहा। राजा ने देख लिया तो महारानी तारा की चुन्नी, लेकिन नहीं कुछ किया। बोले दियो मैं भी कोशिश करके देखदा हाँ। राजा चुन्नी ले लैंदा, सैंडल भी ले लैंदा, लेकिन राजा नूं कुछ नहीं हुंदा क्योंकि उहदे अपने घर दी वो दौलत। राजा चुन्नी ले लैंदा, वो सैंडल भी ले लैंदा और रुकमणी दे घर चल पैंदा। बोलो सच्चे दरबार। उत्थे पहुंच जांदा, ड्योटी ते छुप के खड़ा हो जांदा जिथे दरबार दा सारा नजारा नजर आ जांदा। फिर उत्थे मां दा गुणगान चल रहा सी। महारानी तारा कहंदे भी ऐसा करो 4 बजे दा समा हो चलिया है, जोतां नूं भोग लगाओ, आरती पूजा करो, मैं जल्दी घर वापस जाना चाहती है। किथे ऐसा ना हो कि मेरी जान तो पहला मेरे पति देव जाग जान। बोलो सच्चे दरबार की। फिर किस तरह की कहंदे, जेड़ा प्रेम नाल बोले ओ प्यारा माई दा। 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 बोलो जयकारा माई दा, सारे रल मिल के बोलो जयकारा माई दा। जेड़ा प्रेम नाल बोले ओ प्यारा माई दा। जेड़ा प्रेम नाल बोले ओ प्यारा माई दा। सारे रल मिल के बोलो जयकारा माई दा। सारे रल मिल के बोलो जयकारा माई दा। जगराते विच रुकमणी दे घर मां दियां भेटां गा रहे सी। जगराते विच रुकमणी दे घर मां दियां भेटां गा रहे सी। बाटे दा प्रसाद ये कहंदे ओदा भोग लगा रहे सी। बाटे दा प्रसाद ये कहंदे उसदा भोग लगा रहे सी। तारा रानी ने लगाया प्यारा माई दा। तारा रानी ने लगाया जयकारा माई दा। सारे रल मिल के बोलो जयकारा माई दा। सारे रल मिल के बोलो जयकारा
माई दा। भोग लगा के तारा बोले बाकी तुसा निभाना है। भोग लगा के तारा बोली बाकी निभाना है। आरती पूजा करो मैया दी मैं छेती कर जाना है। आरती पूजा करो मैया दी मैं छेती घर जाना है। सारे भगता लगाया जयकारा माई दा। सारे भगता लगाया जयकारा माई दा। सारे रल मिल के बोलो जयकारा माई दा। ओ सारे रल मिल के बोलो जयकारा माई दा। जेड़ा प्रेम नाल बोले वो प्यारा माई दा। जेड़ा प्रेम नाल बोले वो प्यारा माई दा। सारे रल मिल के जयकारा माई दा। ओ सारे रल मिल के बोलो जयकारा माई दा। बोलिए सच्चे दरबार की जय। रुक्मणी ਦੇ ਘਰ ਉੱਥੇ ਭੋਗ ਲਗਾ ਰਹੇ ਸੀ ਔਰ ਰਾਜਾ ਦੂਰੋਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭੋਗ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਾਟੇ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਥਾ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮਾਸ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਥਾ। ਬੋਲੋ ਸੱਚੇ ਦਰਬਾਰ ਵਾਲੇ। ਉਹਨੂੰ ਬਾਟੇ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਉਹਦਾ ਭੋਗ ਲਗਾਇਆ। ਰਾਜਾ ਦੂਰੋਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਰਾਣੀ ਕੀ ਢੋਂਗ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਆਪਣੀ ਝੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਹਾਰਾਣੀ ਤਾਰਾ ਮਾਸ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਲੈ ਲਿਆ। ਨਾ ਮਹਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਬਣਾਇਆ ਨਾ ਕਦੀ ਖਾਦਾ। ਇੱਥੇ ਰਾਣੀ ਇਹ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰ। ਰਾਜਾ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸੋਚ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਦੂਰੋਂ ਝੁਕ ਕੇ। ਰਾਣੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਲੈ ਕੇ ਮਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਸ਼ੀਸ਼ ਝੁਕਾ ਕੇ ਜਾਗੇ ਨੂੰ ਸੰਪੂਰਨ ਕਰਕੇ ਵਾਪਸ ਚੱਲ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਅੱਗੇ ਉਹਨੂੰ ਰਾਜਾ ਰੋਕ ਲੈਂਦਾ। ਬੋਲੋ ਸੱਚੇ ਦਰਬਾਰ ਕੀ। बोले राणे तू मैंने पहली गल तो यह दस दे तू मैनू सुत्तिया छड़ के किस तरह आई है और दूजी गल तू अपने झोले दे विच की लेके आई है। बोलो सच्चे दरबार की। बोले राजन मैं किस तरह आई हाँ और की लेके आई है। ये पर्दे की गल है। पर्दे विच रहन दो तो बड़ी अच्छी बात है। बोले नहीं महारानी मैं तेरी झोली देखे बिना तेनों एक भी कदम आगे नहीं उठान देना। बोलो सच्चे दरबार। रानी सोचे कि राजा ने हठ कर लिया कोई फायदा नहीं बहस करने का। कहती राज हठ बाल हठवा त्री हठ। राजा हठ कर ले गल मना के रहिंदा। बच्चा हठ कर ले गल मना के रहिंदा। अगर औरत हठ कर ले गल मना के रहिंदी है ना। हुंदा है इस तरह कोई ऐसी बात नहीं है। बोले सच्चे दरबार की। रानी ने देख लिया कोई फायदा नहीं बहस करने का। रानी मां शेरों वाली अगे फिर फरियाद कर दिया कि मां मेरी लाज फिर बचाओ। फिर किस तरह महारानी तारा अपनी झोली खोल के दसदी है और फिर की चमत्कार हुंदा। बोलो सच्चे दरबार की। खोल के झोली दसी तारा हरिश्चंद्र चकराया है। चमत्कार जो देखिया उसने ओद समझना आया है। झलक पलक दे बिचकी होए जानी जाने हो जाने। हड्डियां बनिया करी छुआरे मासद बने मखाने। मासद बने मखाने। मासद बने मखाने। की हुंदा जद रानी अपनी झोली खोल के दसदी है मां शेरों वाली दा नाम लेके तां की चमत्कार हुंदा। जिहड़ा बाटे दा प्रसाद लिया सी मास दा प्रसाद लिया सी ओदे मेवे बन जांदे ने। गरी छुहारे दाखा बादाम गिरियां बन जांदी ने और फुल मखाने बन जांदे ने। बोलो सच्चे दरबार की। राजा हैरान परेशान कि ये की चमत्कार हुआ। राजा भी सोचे कि मैं भी इहदी परीक्षा लेना चाहता हाँ। महलों में पहुंच जाते ने। फिर राजा की काम करता अहंकार दे विच आके अभिमान दे विच आके मां की परीक्षा लैन का काम शुरू कर दिता। बोलो सच्चे दरबार की काम किया। सबना तो पहला जिस घोड़े ते हर रोज सवारी करते से नीले घोड़े ते तो उस घोड़े का शीश कट देंदे। बोलो सच्चे दरबार की। और रानी नूं कहंदे कि रानी अपनी माता नूं कह दे कि मेरे घोड़े को जीवित कर दे। और रानी हसदी है। बोले महाराज तुसी राजा हो एक घोड़ा की तुसी लखा घोड़े कट सकते। इहदे विच तुहाडा अपना की जावेगा।
ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਪਰਾਈ ਜੀਵ ਦੀ ਜਾਨ ਲਿਆ। ਬੋਲਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਮਾਰਗ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੈ, ਬੜਾ ਕਠਿਨ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਰਗ ਤੇ ਖੰਡੇ ਦੀ ਧਾਰ ਤੇ ਚੱਲਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਸੁਖ ਦੁੱਖ ਹੱਸ ਕੇ ਜਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਆਪਣਾ ਸ਼ੀਸ਼ ਕੱਟ ਕੇ ਇਹਦੇ ਚਰਣਾ ਰੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਬੋਲੇ ਰਾਜਨ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲੈਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਸਭਨਾਂ ਤੋਂ ਪਿਆਰੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਬੋਲੋ ਸੱਚੇ ਦਰਬਾਰ। ਤਾਂ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੇ ਸਭਨਾਂ ਤੋਂ ਪਿਆਰੀ ਚੀਜ਼ ਕਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਕੀ ਹੁੰਦੀ? ਬੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ, ਔਲਾਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬੱਚਿਆਂ ਖਾਤਰ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਨੇ ਲਾਣ ਵਾਸਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ 5 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਲੜਕਾ ਦੀ ਰਾਜਾ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲੈਣ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸਵਾਰ। ਰਾਜਾ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਲਗਾ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਬੱਚਾ ਕਿਤੇ ਮਹਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇਲਾਂ ਖੇਡ ਰਿਹਾ ਹੋਣਾ। ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਖੇਲਾਂ ਖੇਲਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਬੁਲਾਓ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਇੱਕਦਮ ਦਾ ਦੌੜ ਕੇ ਆਂਦੇ, ਪਤਾ ਨਾ ਵੀ ਜੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਗਿਆ ਕੋਈ ਤਾਂ ਕੁਝ ਖਾਣੇ ਪੀਣੇ ਨੂੰ ਲੰਦਿਆ ਹੋਣਾ। ਉਹ ਬੱਚਾ ਵੀ ਸੋਚੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਪਿਤਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨਗੇ, ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਖਾਣੇ ਨੂੰ ਦੇਵੇਗੇ। 5 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਲੜਕਾ ਸੀ, ਉਹ ਖੇਲਣ ਦੌੜਦਾ ਦੌੜਦਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਨੇ ਔਰ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਕਮੀਜ਼ ਦਾ ਪੱਲਾ ਫੜ ਲੈਂਦਾ। ਬੋਲੋ ਸੱਚੇ ਦਰਬਾਰ ਕੀ। ਜਦ ਪੱਲਾ ਫੜ ਲੈਂਦਾ ਫਿਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਨਿਰਮੋਹੀ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਵੇਖੋ, ਮਮਤਾ ਗਈ ਭੁਲਾਈਏ, ਮਾਰ ਕੇ ਫਟ ਤਲਵਾਰ ਦਾ ਪਗ ਤੋਂ ਲਾਲ ਦੀ ਗਰਦਨ ਲਾਈਏ। जब बच्चे ने अपने पिता की कमीज का पल्ला फड़ लिया, राजा ने एक फट तलवार का मार के बच्चे का शीश धड़ तो अलग कर दिता। बोलो सच्चे दरबार की। राणी होण दस अगे की काम करना पैना? बोले राजा हुण इसते भी औखा काम करना पैना है। हुण इस तरह करो कि इस बच्चे के छोटे 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 टुकड़े करो और इस बच्चे का मांस पकाना। बोलो सच्चे दरबार की। राजा निर्मोही होके बच्चे के छोटे छोटे टुकड़े कर देना और रुक जाओ। बोले महारानी तू मेरी घरवाली है, अर्धांगिनी है, अद्धे दी हिस्सेदार, जो मैं जो भी करांगा पुण्य ओदा आधा तैनों भी मिलना। तो हुण इदां करो, हुण रसोई दा कार्य बोले तैनों करना पैना। बोलो सच्चे दरबार की। फिर किस तरह महारानी तारा अपने जिगर तो पत्थर रख के वो बच्चे का मांस पकांदी है। जिगर दे टोटे दे कर टोटे बर्तन दे विच पाया, मोह ममता नू अग लगा के अग दे उते चढ़ाया है। राणे ने जिगर तो रख के बच्चे का मांस बर्तन दे विच पा दिता, नीचे अग जगा दी, उपर उथे चुल्हे दे उत्ते रख के वो बच्चे का मांस बना के 5 थालियां दे विच पा दिता। बोलो सच्चे दरबार की। राजा ने कहा ऊपर तो कपड़ा उठा दिता, क्योंकि असीं जद भी कोई प्रसाद लेंदे आ चढ़ाते हैं किसी भी देवी देवता नूं तां कपड़ा उठा के रखते हैं ना प्रसाद नूं। इसी तरह कपड़ा उठा दिता और 5 थालियां दे विच पा दिता। राजा पुछदा कि रानी ये गल मैनूं समझ नहीं आई, ये किस किस दा हिस्सा दा थालियां दे विच पा दिता। बोले महाराज पहला जोतां नूं भोग लगना है, पहला हिस्सा माता रानी दा, दूजा जिस बच्चे दा शीश कटिया उसदा, तीजा जिस घोड़े दा शीश कटिया उसदा, बाकी 2 बचे हैं, एक तुसां दा है और एक मेरा है। बोलो सच्चे दरबार की। लेकिन राजन आखिरी शर्त मां जगदंबे दी ज्योति जगाओ। राजा गुस्से दे विच अपने स्थान ते खड़ा हो जाता कि रानी मैं बार बार ये ज्योति जगाने का काम नहीं कर सकता। बोलो सच्चे दरबार की। फिर महारानी तारा किस तरह फरियाद कर दी है, हे मात ज्वाला आ जाओ, माँ आके ज्योत जगा जाओ, हे मात ज्वाला आ जाओ, माँ आके ज्योत जगा जाओ। संकट में है बेटी तेरी, माँ आके कष्ट मिटा जाओ। संकट में है बेटी तेरी,
आके जोत मिटा जाओ, मेरी झोली माँ पर जाओ, कष्ट मिटा जाओ, माँ आके जोत जगा जाओ। फरियाद कर दी है मां शेरों वाली अगे, ज्योति अपने आप जग जाती। बोलो सच्चे दरबार की। राजा प्रसाद की थाली लैके जोतां नूं भोग लगांदा है, जद प्रसाद की थाली तो कपड़ा उठांदा है तो फिर की हुंदा? बोलो सच्चे दरबार की। क्योंकि पंजाबी दे विच कपड़े नूं लीड़ा कहंदे आ, तो किस तरह कपड़ा राजा उठांदा है, फिर की हुंदा? हरिश्चंद्र ने प्रसाद तो लाया लीड़ा, हरिश्चंद्र ने प्रसाद तो लाया लीड़ा। की हुंदा? एक एक मास दे टुकड़े दे विच 100 कीड़ा, एक एक मास दे टुकड़े दे विच 100 कीड़ा। हरचंद ने प्रसाद तो जद लाया लीड़ा, हरचंद ने प्रसाद तो जद लाया लीड़ा। एक एक मास दे टुकड़े दे विच 100 कीड़ा, एक एक मास दे टुकड़े दे विच 100 कीड़ा। जद राजा प्रसाद की थाली तो कपड़ा उठांदा है तो की दिखदा? एक एक टुकड़े नूं 100 कीड़ा पै जांदा। बोलो सच्चे दरबार की। राजा हैरान परेशान, ऐ की हो गया? मेरे बच्चे के टुकड़ियां नूं 100 कीड़ा पै गया। बड़ा गुस्सा आंदा राजा नूं, एकदम तलवार खिंच लैंदा। राणी नूं किस तरह कहंदा? खिंच ले तलवार राजा ने गुस्सा खाके, खिंच ले तलवार राजा ने गुस्सा खाके। किथे मर गई तारा तेरी माता जाके, किथे मर गई तारा तेरी माता जाके। नीचा दे घर जी दे खातिर गई तो रानी, नीचा दे घर जी दे खातिर गई तो रानी। लब हुण किते गई है वो पुत्र खानी, लब हुण किते गई है वो पुत्र खानी। राजा तलवार खिंच लैंदा कि रानी मैं तेनों खत्म कर देना। ऐ की हाल कर दिता मेरे बच्चे दा, मैनू की पता तू इन्नी बड़ी जादूगरनी बन गई है। ऐ की पखंड कर दिता। जद रुकमणी दे घर गए तो उत्थे मांस दे गरी चुहारे दाखा मेवे बना दिते, और इत्थे मेरे बच्चे दे टुकड़ियां नूं 100 कीड़े पा दिते। बोलो सच्चे दरबार की। ऐ की हो गया? मैं तेरी बहकावे दे विच आके अपने कुल दा दीप बुझा दिता, लेकिन तेरी माता नरदई ने मेरे बच्चे नूं भी 100 कीड़ा पा दिता। बोलो सच्चे दरबार। जिहदे वास्ते तू नीचा दे घर चली गई, मैनू दसे भी ना, ये तेरी माता दा काम। बोला पता नहीं राजा की माता नूं कह दिंदा। फिर की कहंदा? तेरा बेक पखंड में तारा लाल नुमार मुकाया, तेरा बेक पखंड में तारा लाल नुमार मुकाया। तेरी दुर्गा रानी ने अज दगा कमाया, ओ तेरी दुर्गा रानी ने अज दगा कमाया। तेरा बेक पखंड में तारा लाल नुमार मुकाया, तेरा बेक पखंड में तारा लाल नुमार मुकाया। तेरी दुर्गा रानी ने भी दगा कमाया, ओ तेरी दुर्गा रानी ने भी दगा कमाया। शक्तिमान जे हुंदी माता कला बखोंदी,
ਉਹ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਜੇ ਹੁੰਦੀ ਮਾਤਾ ਕਲਾ ਬਖਾਉਂਦੀ ਲਾਲ ਮੇਰੇ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਉਹ ਜਿੰਦਾ ਕਰ ਜਾਂਦੀ ਉਹ ਲਾਲ ਮੇਰੇ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਉਹ ਜਿੰਦਾ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਬੋਲੇ ਸੱਚੇ ਦਰਬਾਰ ਕੀ ਰਾਜਾ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਵੀ ਕੀ ਹਾਲ ਕਰਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ ਮਹਾਰਾਣੀ ਤਾਰਾ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੀ ਦੇਖ ਸਕਦੀ ਨਾ ਕਦੀ ਦੇਖਿਆ ਨਾ ਕਦੇ ਦੇਖ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਦ ਐਸੀ ਗੱਲ ਰਾਜਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਨੇ ਤਾਂ ਮਾਂ ਸ਼ੇਰਾਂ ਵਾਲੇ ਤੋਂ ਰਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਮਾਤਾ ਸ਼ੇਰਾਂ ਵਾਲੇ ਉੱਥੇ ਕੰਜਕ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਬੋਲੋ ਸੱਚੇ ਦਰਬਾਰ ਕੀ ਬੋਲੇ ਰਾਜਾ ਜੇ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਯੁੱਧ ਕਰਨਾ ਯੁੱਧ ਕਰ ਲੈ ਪਰ ਰਾਣੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਗੱਲਾਂ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀਆਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਛੱਡ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਭਗਤੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਨਾਮ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਬੋਲੇ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਇਸ ਭਗਤ ਨੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਦਿਲ ਦੁਖਾਇਆ ਇਹ ਤੂੰ ਕੀ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਤੇਰੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਟੁਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀੜੇ ਪਏ ਆ ਬੋਲੇ ਤੇਰੇ ਅਹੰਕਾਰ ਦੇ ਕੀੜੇ ਨੇ ਤੇਰੇ ਅਭਿਮਾਨ ਦੇ ਕੀੜੇ ਨੇ ਤੈ ਮੈਨੂੰ ਅਭਿਮਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਅਜਮਾਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੂੰ ਵੀ ਉਹੀ ਗਲਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੋ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਕਬਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਰਾਜਾ ਬਣ ਕੇ ਆ ਗਿਆ था मां ज्वाला जी ਦੇ ਚਰਣਾ ਇੱਕ ਸੋਨੇ ਦਾ ਛਤਰ ਲੈ ਆਇਆ ਉਹ ਵੀ ਆਦੇਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਜਗਤ ਜਨਨੀ ਨੂੰ ਕਿ ਲੈ ਇਹ ਮੈਂ ਅਕਬਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਤੈਨੂੰ ਸੋਨੇ ਦਾ ਛਤਰ ਚੜਾ ਰਿਹਾ लेकिन माता ने वो छतर स्वीकार नहीं किया बोलो सच्चे दरबार पता है ना सारे वो छतर दी धातु चेंज कर दी वो सोने का रंग ही चेंज कर दिता राजा अकबर हैरान परेशान कि ये की हो गया तो उस वो भी अकबर बादशाह भी अहंकार विच आके अभिमान दे विच आके कि मैं एक राजा हाँ मेरे दर तो आया लेकिन मैं ओदा छतर दी धातु चेंज की वो छतर अज भी मां के चरणों ते लो दरबार तो किनारे पड़ा होया रखे गया आज तक भी उस धातु का कोई पता नहीं चल सके भी किस धातु का वो छतर बने है बोलो सच्चे दरबार की बोले राजन बोले हरिश्चंद्र तू भी वही गलती कर रहा तू मैनू अभिमान विच आके अजमान की कोशिश की है मैं अभिमान विच नहीं मैं अधीनगी विच श्रद्धा भक्ति भाव दे विच विनम्रता दे विच जे तू श्रद्धा भक्ति भाव दे नाल एक फुल भी मेरे दर ते चढ़ा दिंदा नतमस्तक होके तो मैं तैनू उसी वेले दर्शन दे के निहाल कर दिंदी बोलो सच्चे दरबार की लेकिन राजन ए कीड़े तेरे अहंकार दे पे ने तेरे अभिमान दे पे तेरे बच्चे दे मांस दे टुकड़ियां नू बोलो सच्चे दरबार की जद राजा इन्नी गल सुन लैंदा तां जद राजा नजर दे रहा मां शेरां वाले के मुख मंडल तो ओ नजर नहीं दे सकिया गस खा के ओदे चरणा गिर जांदा बोलो सच्चे दरबार की और रानी नू मां शेरां वाली उत्थे कंजक दे रोज बैठी है ओ की कह रही है ओ महारानी नू आशीर्वाद दे दिंदी है बोले जा रानी मैं तैनू आशीर्वाद दिंदी है कि अगे कलयुग आ रहा कि जो भी मेरे नाम दा जगराता करवावेगा जे उस जगराते दे विच जिहड़ी तेरे नाल आज घटना घटी है इस घटना नू नहीं सुनाया जाएगा तो वो जागा मैनू कदे संपूर्ण नहीं होएगा बोलो सच्चे दरबार की आज असी भी उस रस्म नू अदा करदिया होया एक कथा तारा रानी दी सुना रही है ये आशीर्वाद मां शेरां वाली महारानी तारा नू दे दिंदे आ बोलो सच्चे दरबार की और उस जगह तो वापस चली जाती है अपने पवना नू राजा नीचे गस खा के पे रानी राजा नू उठांदी है बोले महाराज उठो अभी बोले जागा संपूर्ण नहीं होया जोता नू भोग लगाओ और राजा अश्रु धारा बह रही है पश्चाताप दे आंसू बह रहे ने अहंकार सारा दूर हो जाता अभिमान सारा खत्म हो जाता और मां दे नाम की भक्ति का प्रकाश उहदे हिरदे दे विच हो जाता बोले नहीं रानी मैं ये प्रसाद की थाली लेके मैं भोग नहीं लगा सकता हाथ कंपे राजा बोले नहीं महाराज जागे नो संपूर्ण करो राजा थाली उठा रहा हाथ कम गए जद प्रसाद की थाली तो दोबारा कपड़ा उठांदा तां की चमत्कार देखदा जिहड़ा बच्चे दा मांस बने सी ओदा हलवा बन जांदा ने बोलो सच्चे दरबार की
ਜੋਤਾਂ ਨੂੰ ਭੋਗ ਲਗਾ ਦਿੰਦਾ, ਦੂਜੀ ਥਾਲੀ ਉਠਾ ਕੇ ਘੁੜਸ਼ਾਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਸ ਘੋੜੇ ਦਾ ਸ਼ੀਸ਼ ਕਟਿਆ ਥਾ ਉਹ ਵੀ ਘਾਸ ਖਾ ਰਿਹਾ। ਜਦ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੀ ਥਾਲੀ ਤੇ ਕਪੜਾ ਉਠਾਉਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਕਾਲੇ ਚਨੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਬੋਲੋ ਸੱਚੇ ਦਰਬਾਰ ਕੀ। ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਕਵਾਨ ਉਹ ਪੰਜਾਂ ਡੋਨਿਆਂ ਦੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਰਾਜਾ ਵੀ ਮਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਔਰ ਰਾਜਾ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਾਂ ਦੀ ਭਗਤੀ ਦਾ ਉਜਗਾਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਬੋਲੋ ਸੱਚੇ ਦਰਬਾਰ ਕੀ। ਰਾਜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਰਾਣੀ ਬਾਕੀ ਗੱਲਾਂ ਠੀਕ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਅਭਿਮਾਨ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕੁਲ ਦਾ ਦੀਪ ਵੀ ਬੁਝਾ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਦੱਸ ਮੈਂ ਬੱਚੇ ਦਾ ਵਿਛੋੜਾ ਕਦ ਤੱਕ ਜੀਣਾ, ਕਦ ਤੱਕ ਮੈਂ ਜੀਵਿਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ। मैं किस तरह अपनी प्रजा ਨੂੰ मुख दिखावांगा। बोले महाराज मां शेरां वाली अगे फरियाद करो, बेनती करो। मां सब दे बेड़े पार करदी है, ਜਿਹੜੇ ਡੁੱਬਦੇ बेड़े पार करदी है, ਜਿਹੜੇ ਪਤਝੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਾਰ ਲਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਸਦੀਆਂ ਦੇ ਮਰੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜੀਵਿਤ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਬੋਲੋ ਸੱਚੇ ਦਰਬਾਰ ਕੀ। ਰਾਜਾ ਮਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਬੋਲੇ महाराज ਰਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ, ਬੋਲੇ ਮਹਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਓ। ਬੋਲੇ ਬੱਚਾ ਬੜੀ ਗੂੜੀ ਨਿੰਦਰ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ। ਬੋਲੋ ਸੱਚੇ ਦਰਬਾਰ। ਜਦ ਰਾਜਾ ਉੱਥੇ